हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के गणित के प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न संख्या चौथा का पहला भाग प्रश्न। और इससे पहले जितने भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए। मतलब आपको दिया हुआ रहेगा और उसमें देखना है कि कौन एपी में है, या अगर एपी में है तो उनका क्या करना है, सार्वंतर निकालना है, मतलब डी निकालना है। उसके बाद और उनके 3 पद और निकालना है। ठीक है, पहले देखना है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसका सार्वंतर निकालना है और इसके 3 पद और लिखने हैं। तो चलिए आइए हल करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है 2, 4, 8, 16। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एपी निकालने के लिए क्या जानते हैं, अगर दूसरा में पहला पद को घटाते हैं और उसके बाद तीसरा में पहला पद को घटाते हैं तो दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो वो एपी में कहलाएगा। अगर दूसरा पद में पहला पद को घटाते हैं जैसे 2 आया, अगर फिर तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं उसमें भी 2 आया, फिर चौथा पद में दूसरा पद तीसरा पद को घटाते हैं तो उसमें भी अगर 2 आया, तो अगर समान सार्वंतर निकलते जाता है तो वो एपी में आएगा और वो एपी कहलाएगा। तो इसका क्या है, पहला पद क्या है, A1 कितना है, 2 है। ठीक है, अब क्या है, डी निकालना है। तो डी निकालना है तो डी का क्या होता है, तो D1 पहले निकालना है क्योंकि एपी जांच करनी है। तो D1 क्या होगा, A2 अब माइनस का A1। तो A2 का मान कितना है, 4 और माइनस का 2 बराबर 2। ये पहला सार्वंतर निकला। अब क्या निकालना है, दूसरा सार्वंतर। तो 8 A2 A3 माइनस का A2 तो कितना हो जाएगा, 8 और माइनस 4 कितना है, 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अर्थात D1 बराबर नहीं है D2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, तो क्या लिखेंगे, अतः D1 बराबर नहीं है D2 के। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए यह एपी में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। यही तक हमारा हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो प्रश्न को पहले लिख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 2, 5/2, 3 और 7/2 ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इनका भी क्या करना है, इनका पहले सार्वंतर देखना है कि इसमें यह एपी में है या नहीं है। तो जांच करने के लिए क्या करते हैं, पहले पहला पद लिख लेते हैं। तो पहले पहला पद क्या है, 2 है। तो अब सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस का A1, क्योंकि ये A1 में है, ये A2 में है, ये इसे A3 कहते हैं, इसे A4 कहते हैं। इसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में चला जाता है। तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो लिखेंगे 5/2 माइनस 2, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 रहेगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो इससे भागा देंगे तो 5 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4, तो हो गया 1/2। D1 का मान आ गया 1/2। अब क्या निकालना है, D2 निकालनी है। तो D2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है, 3, अब माइनस 5/2, नहीं कुछ तो बट्टा में 1 बराबर। अब क्या है, इनका दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा, 2। तो 2/1/2 करेंगे, 2 होगा, 2 गुना 3 6, और माइनस का 2/2 1 होगा, 1 गुना 5 5। तो कितना हो गया, 1/2। D1 निकाले, D2 निकाले, दोनों क्या है, सेम समान, सार्वंतर इसका समान आया। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः
D1 बराबर हैं, सॉरी D1 बराबर हैं D2 के, इसलिए इनका सार्वंतर क्या है, समान है। जब सार्वंतर समान है तो प्रश्नानुसार क्या है, अगर सार्वंतर समान हो तो इनके क्या है, 3 पद और लिखिए। तो इतना कितना पद तक निकला है, 1 2 3 4, मतलब चौथा पद तक निकला है। अब निकालना क्या है, 5वां पद। तो 5वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A5। तो A 5वां पद बराबर होता है A प्लस 4D। ठीक है, तो A का मान कितना है, यहाँ पे A का मान है 2 प्लस 4 गुना D का मान कितना आया है, समान जब आया तो 1/2, तो कटेगा 2, तो बचा कितना, 2 जोड़ 2 बराबर 4। अब क्या निकालना है, A6। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, 2 प्लस 5 गुना D का मान कितना है, 1/2, तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस 5/2, बट्टे में ना कुछ तो 1 रहेगा। एलसीएम लेंगे 2, तो 2 दूनी 4 और 5, तो कितना हो गया, 9/4। इन दोनों से पहले लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 आया, 1/2 2, 2 दूनी 4, उसके बाद 2/2 1 करेंगे, 1 गुना 5, 5 आया, 5 4 9/4। आप समझ गए। अब क्या है, 7वां पद निकालना है। तो 7वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस 6D। तो A का मान कितना है, 2, 6 गुना 1/2, तो कटेगी कितना आएगा, 3, 2 प्लस 3 कितना आया रिजल्ट, 5। तो किस फॉर्म में आ गया, कितना आया, 2 AP में कितना आ गया, AP आ गया 2 5/2, 3 7/2, 4 9/4 और 5। यही हमारा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं अब तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न दिया हुआ क्या है, ये देख लेते हैं पहले। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है -1.2 कोमा -3.2 कोमा -5.2 कोमा -7.2, ये दिया हुआ है। अब इनमें भी क्या करना है, पहले चेक करना है क्या ये एपी में है या नहीं है। अगर एपी में होगा तो इनका क्या सार्वंतर निकालना है, उसके बाद इनके और 3 पद और निकालने हैं। तो A1 बराबर क्या आ गया, -1.2। अब क्या है, D निकालना है। तो D1 निकालेंगे तो कितना होगा, -3.2, या यहाँ पे लिख लीजिए A2 A1, तो कितना हो जाएगा, -3.2 माइनस का -1.2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस, तो -3.2 अब प्लस का 1.2। ठीक है, तो घटेगी तो कितना हो जाएगा, 3.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगी और 1 हो जाएगी, मतलब क्या आ गई, 1.0। उसके बाद D2 निकालेंगे तो D2 में क्या हो जाएगा, A3 माइनस का A2, A3 माइनस का A2। तो A3 का मान कितना है, -5.2 घटा -3.2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हुआ कितना, -5.2 और प्लस 1 प्लस 3.2। तो इनमें भी घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये देख लेते हैं, आपको साइड में समझा देते हैं कितना हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, कितना है, 5.2 में कितना घटाना है, 3.2, 0 हो गया और 1 हो गया।
जीरो हो गया, और कितना हो जाएगा, 3, 5 में से 3 गया, 2 हो जाएगा। कितना आया, 2.0, 2.0। और इसमें 3.2 में जब घटाए थे, 3.2 में, तो इसमें भी आया था 2.0। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, 3 में से गया 2, क्या आ रही है, 2.0। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः D1 बराबर है D2 के, इसलिए इनका सार्वंतर, तो इनका सार्वंतर समान है। अगर समान हो तो इनका क्या करना है, 3 पद और निकालने हैं। तो यहाँ पे कितने पद हैं, प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। निकालना कितना से, 5वां पद से। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस 4D। तो A का मान कितना है, -1.2 जोड़ 4 गुना D का मान कितना है, 2.0 कर दीजिए आप। कितना रिजल्ट आया इसका, 2.0। तो इसमें क्या होगा, -1.2 जोड़ 8.0। ठीक है, तो रिजल्ट कितना आ गया इसका, इनको अगर जोड़ने पर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, -1.2 जोड़ 8.0, कितना हो जाएगा, -9.2। तो क्या आ गया यहाँ पे, -9.2। अब क्या निकालना है इनका, छठा पद। तो A6 बराबर हो जाएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D। तो A का मान कितना है, -1.2 जोड़ 5 गुना D का मान कितना है, 8.0। तो कितना हो जाएगा, -1.2 जोड़ 8 × 40, मतलब 4.0। एक सेकेंड, 4.0 नहीं होगा। तो यहाँ पे D का मान कितना है, -2.0। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो -10.0। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, पहले प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो जुटेगी कितना हो जाएगा, -11.2। अब लास्ट में क्या निकालना है, 7वां पद। तो A 7वां निकालना है, A7, A प्लस 6D, A प्लस 6D। तो A का मान कितना है, -1.2 और प्लस 6 गुना -2.0। तो क्या हो जाएगा, -1.2 प्लस 6 दूनी 12, तो -12.0। तो जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो जुट के कितनी हो जाएगी, -13.2। तो AP हो गया हमारा, AP हो गया -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, उसके बाद आ गई -9.2, -11.2 और -13.2। यही हमारी हो गई फाइनल आंसर। अब क्या है, तीसरा प्रश्न खत्म हो चुका है। अब बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न दिया हुआ है, ये देख लेते हैं। चौथा प्रश्न दिया हुआ है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इनका भी क्या करना है, चेक करना है क्या ये AP में है या नहीं है। अगर AP में है तो उनका क्या है, सार्वंतर निकाल करके उनके 3 पद और लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, A1 बराबर 0.6। अब इनका क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 1.7 घटा 0.6। तो 1.7 में 0.6 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
और हो जाएगा यहाँ पे 1, मतलब 1.1, तो 1.1 आ गया। अब क्या फिर से निकालना है, D2 निकालना है। तो D2 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, A3 माइनस का A2। तो A3 क्या है, 2.8 घटा 1.7, तो इनको भी घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.8 घटा 1.7, तो इनका भी क्या रिजल्ट आ रहा है, 1.1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1.1, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि D1 बराबर D2 है, इसलिए इनका क्या है, सार्वंतर समान है, अर्थात यह AP में है, तो जब AP में है तो इनको क्या करना है, इनके अन्य 3 पद और निकालने हैं, तो अन्य 3 पद निकालने हैं। तो चौथा पद तक निकला हुआ है, तो 5वां पद निकालना है। तो 5वां पद क्या हो जाएगा, A + 4D। तो 5वां पद हो जाएगा A + 4D। तो A का मान कितना है, 0.6, और प्लस का 4 गुना D का मान कितना आया है, 1.1, तो D बराबर आया है 1.1। तो हो जाएगा 0.6 और प्लस का इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 कितना होगा, 1.1 गुना करेंगे 4 में, तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं, 1.1 अब 1.1 गुने 4, तो क्या होगा यहाँ पे 1.1 यहाँ पे 1.1 गुना करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4.4, तो यहाँ पे हो गया 4.4। तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 हो गया, 4 1 5, मतलब 5 आया, क्या हो गया 5। अब क्या है, छठा पद निकालने हैं, तो छठा पद निकालेंगे तो A + 5D। तो A का मान कितना है, 0.6, और 5 + 5 गुना D का मान कितना है, 1.1, तो कितना हो जाएगा, 0.6 जोड़ 5.5, ठीक है, तो हो गया 6.1, मतलब हो गया इसका 6। उसके बाद क्या है, A 7वां पद, तो A + 6D। तो A का मान कितना है, 0.6 + 6 गुना D का मान कितना है, 1.1, तो 0.6 + 6.6, तो हो गया 7.2, और यही निकालना था, और यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं कि तब तक के लिए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।